हे गाइस, डॉक्टर देवेंद्र राठौर हियर। वेलकम टू मॉडर्न हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। ड्रूपिंग आईलिड्स के बारे में बात करेंगे। ड्रूपिंग आईलिड्स के बारे में वीडियो बनाया था, तब मैंने एक चीज़ बताई थी कि ड्रूपिंग आईलिड्स को ठीक करने के लिए एक्सरसाइज का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। लेकिन अगर हम बात करें, मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स की क्वेरी आती है, नियर अबाउट 50 to 60 नंबर ऑफ पेशेंट्स रेगुलर व्हाट्सएप के थ्रू, कॉल के थ्रू हमसे कांटेक्ट करते हैं, लेकिन डायरेक्टली कांटेक्ट हो नहीं पाता है बिकॉज ऑफ इतने नंबर ऑफ पेशेंट्स की सेम टू सेम क्वेरी के साथ हैंडल करना बहुत पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसलिए जो हमारी असिस्टेंट रहती हैं वो क्या करती हैं, आपको एक लिंक प्रोवाइड करते हैं जिसके अंदर आप ट्रीटमेंट या फिर आप अपनी सारी डिटेल्स भर सकते हो, साथ ही ट्रीटमेंट अपना स्टार्ट कर सकते हो ड्रूपिंग आईलिड्स के रिलेटेड। ठीक है, क्योंकि ड्रूपिंग आईलिड्स के साथ साथ अगर हम ट्रीटमेंट के बारे में अगर हम बात करें तो ट्रीटमेंट मेडिकेशंस के साथ साथ आपको पर्टिकुलर एक्सरसाइज की भी ज़रूरत पड़ती है। तो आज उसी एक्सरसाइज के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए ताकि आने वाली सारी हेल्थ अपडेट आपको मिलती रहे। ठीक है, देखिए ये वाली एक्सरसाइज जो मैं आपको बताऊंगा पर्टिकुलर, आप मान के चलो रेगुलर आपको करनी है। अगर आपको ड्रूपिंग आईलिड्स है, पहली आपको किसी एक आई में हो सकता है, दोनों आई में हो सकता है, डिपेंड करता है आपके कॉजेज़ पर। ठीक है, किसी को जन्मजात होता है, किसी को न्यूरोपैथी के कारण होता है, किसी को मस्कुलर वीकनेस के कारण होता है, किसी को एट्रोफी के कारण होता है, या किसी को अन्य कोई नर्वस सिस्टम रिलेटेड समस्या के कारण ड्रूपिंग आईलिड्स हो सकती है। कॉजेज़ के बारे में मैंने सारी चीज़ें बता रखी है। मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स जो रहते हैं ड्रूपिंग आईलिड्स के डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करते हैं, डायरेक्टली पूछते हैं कि सर ये दवाई बता दो। तो फ्रेंकली स्पीकिंग कि इस तरह से दवाई बताना पॉसिबल नहीं हो पाता। ना मेरे पास आपकी हिस्ट्री है, ना आपको मैं जानता हूँ, ना आपसे कभी आपकी पूरी हिस्ट्री ली है, आपको कब से है, किस तरह से आपको ड्रूपिंग आईलिड्स हुआ है। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल कि मैं आपको मेडिकेशन आप व्हाट्सएप के सिंपल मैसेज पर मैं आपको मेडिकेशन सजेस्ट करता रहूँ। ठीक है, तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो पाता। यू नीड अ कंसल्टेशन फर्स्ट प्रॉपरली। आप मेरे से ना करें, आप किसी अन्य डॉक्टर से करें, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से करें, लेकिन आप प्रॉपर नीडफुल कंसल्टेशन ज़रूरी होता है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू द कॉज, जैसे मैंने कॉज बताया कि किस कारण से आपको ड्रूपिंग आईलिड्स हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम आपका ड्रूपिंग आईलिड्स जो रहता है वो पर्टिकुलर ट्रीट करेंगे। अब बात करते हैं ड्रूपिंग आईलिड्स किस तरह की एक्सरसाइज से ठीक हो सकती है। ठीक है, तो ये मैंने एक्सरसाइज मैंने नहीं बनाई, मेरी एक महिला मित्र हैं जो कि ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है, उनके पास भी ड्रूपिंग आईलिड्स के काफ़ी सारे केसेस देखने को मिलते हैं। तो उन्होंने पर्टिकुलर मुझे कुछ एक्सरसाइजेस के बारे में बताया कि आप ये वाली एक्सरसाइज अगर आपके पास पेशेंट्स आते हैं तो यू शुड सजेस्ट। ओके, ठीक है, तो ये पर्टिकुलर ये एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। आपको अगर दूसरे रीजंस के कारण होती है उसके लिए आप मेडिकेशन स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहली एक्सरसाइज अगर हम करें वार्म अप, पर्टिकुलर वार्म अप क्या होता है, आपको रिलैक्स करना, आपकी मसल्स को, आइज़ को क्लोज करना है। आइज़ की जो आईलिड्स रहती है पर्टिकुलर आप उसको हल्के से मसाज कर सकते हैं, ठंडा पानी लगा सकते हैं, ठंडा वार्म कंप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको आइज़ की पर्टिकुलर मसाज करनी होती है। नेक्स्ट थिंग, ड्रूपिंग आईलिड्स के लिए सेकंड एक्सरसाइज होती है बेसिक स्टिमुलेशन। ठीक है, उन्होंने कहा था कि बेसिक स्टिमुलेशन आप पर्टिकुलर दे सकते हैं आपकी ड्रूपिंग आईलिड्स। मान के चलो मेरी एक आँख छोटी है या फिर आप एक पर्टिकुलर लेफ्ट आई में कोई प्रॉब्लम है, अगर वो सैग हो रही है तो आप उसे हल्का सा स्टिमुलेशन दे सकते हो। किस तरह से स्टिमुलेशन दे सकते हो, जैसे आपने देखा होगा आपके पास दो तरह की चीज़ होती है। अगर आप देखिए, एक तो इलेक्ट्रिक टूथब्रश आता है पर्टिकुलर, वो भी वाइब्रेट करता है। साथ ही साथ आपने एक चीज़ जो ट्रिमर्स रहते हैं, ट्रिमर्स भी वाइब्रेट करते हैं। तो आप ट्रिमर को ऑन करके हल्का सा यहाँ पर आप स्टिमुलेशन दे सकते हो पर्टिकुलर इस एरियाज़ में, ड्रूपिंग आईलिड्स में, तो आपको काफ़ी ज़्यादा उस चीज़ के लिए फ़र्क महसूस होगा। थर्ड पॉइंट इज़ दैट रेजिस्टेंट वर्कआउट ऑफ योर आईलिड्स। ठीक है, तो किस तरह से आपको करना है, आपको आईब्रो ऊपर करनी है। ठीक है, इस तरह से करना है और आइज़ को क्लोज करने की कोशिश करना है। ठीक है, इस तरह से आइज़ को क्लोज करने की आप कोशिश करते रहें। ठीक है, तो ये एक एक्सरसाइज होती है। और फोर्थ और इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज होती है आई पैच एक्सरसाइज। अगर आपको ड्रूपिंग आईलिड इस आई में है तो आप इस आँख में पैच लगा लें। ठीक है, अब क्या होता है कि जब भी हमारी इस तरह की कंडीशन होती है तो ब्रेन की तरफ एक संदेश जाएगा कि इस व्यक्ति की